क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो युद्ध हम आज अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां, बनते हुए गुट, बढ़ते हुए खतरे, वो उतना नया नहीं है जितना हम सोचते हैं कि ये लड़ाई जो आज इजराइल और ईरान के बीच दिख रही है, असल में सरकारों की मीटिंग में नहीं बल्कि पवित्र शास्त्रों के पन्नों में पहले ही लिख दी गई थी। सोचिए, बहुत पहले, जब ना कोई मिसाइल आसमान में उड़ी थी, ना देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, स्वर्ग पहले ही इस अंत की घोषणा कर चुका था। आज की दुनिया में जहां न्यूक्लियर हथियार और डिजिटल जंग की बातें खबरों में छाई रहती हैं, यह मान लेना आसान हो जाता है कि सारी परेशानी पॉलिटिकल सोच या पैसों की वजह से है। लेकिन क्या हो अगर इन सब सेनाओं की प्लानिंग और पॉलिटिकल चालों के नीचे कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा और स्पिरिचुअल सच छिपा हो? क्या यह हो सकता है कि ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं बल्कि ईश्वर की एक योजना हो जो सदियों पहले लिखी गई थी? ये स्टोरी सिर्फ कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि ये अध्याय आखिर कैसे खत्म होगा? मेरे साथ बने रहिए, हम पुराने शास्त्रों में उतरेंगे और इस राष्ट्रों की टकराहट के पीछे छिपी शक्तिशाली भविष्यवाणी को समझेंगे। अगर आप तैयार हैं इन पवित्र शब्दों में छिपे राजों को जानने के लिए, तो नीचे कमेंट में आमीन लिख दीजिए और चलिए हम इस जर्नी पर एक साथ चलते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो शायद आपकी अब तक की सोच को पूरा बदल सकता है। इजराइल वर्सेस ईरान, बाइबल के अनुसार ये सब कैसे खत्म होगा? इस यहूदी और अरबी लोगों के बीच कभी ना खत्म होने वाले झगड़े की जड़ें समझने के लिए हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि बहुत पीछे जाना होगा, वहां जहां ईश्वर की योजना की रेत बिछी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा सूना और सूखा इलाका जहां बस खामोशी थी और ऐसा लगता था जैसे वक्त भी थम गया हो। उसी वीरान जमीन के बीच में खड़ा था एक इंसान, अब्राहम। ना कोई राजा, ना कोई योद्धा, बस एक इंसान जिसे खुद परमेश्वर ने चुना था। यहीं पर अब्राहम को एक ऐसा वादा मिला जो इतना शक्तिशाली था कि वो कई पीढ़ियों तक गूंजता रहा और कई देशों की किस्मत को बदल कर रख दिया। उत्पत्ति अध्याय 12:7 में प्रभु की आवाज गूंजी, मैं यह जमीन तेरे वंशजों को दूंगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, वो वंशज थे कौन? उस बच्चे के पैदा होने से पहले जिसका वादा खुद परमेश्वर ने किया था। अब्राहम ने एक और बेटे को जन्म दिया, इश्माएल, अपनी मिस्री दासी हागर के जरिए। क्या आप सोच सकते हैं अब्राहम के दिल में उस समय कैसी हलचल रही होगी? एक बेटा जो इंतजार और विश्वास से पैदा हुआ, दूसरा जो इंसानी फैसले और मजबूरी से आया। लेकिन इश्माएल को ठुकराया नहीं गया, वो भी प्यारा था, वो भी ईश्वर की नजरों में था। परमेश्वर ने उसे देखा, समझा और अपनाया। असल में उत्पत्ति अध्याय 17:20 से 21 में प्रभु ने साफ शब्दों में कहा, जहां तक इश्माएल की बात है, मैंने तेरी बात सुन ली है। मैं उसे जरूर आशीष दूंगा, लेकिन मेरा वाचा मैं इसहाक के साथ बांधूंगा। क्या आप इस परमेश्वर द्वारा किए गए बंटवारे को महसूस कर पा रहे हैं? 2 बेटे, 2 शुरुआतें, 2 रास्ते जिनकी मंजिल एक दिन एक दूसरे से टकरानी थी, जैसे आग और तेल। इश्माएल कई महान राष्ट्रों का पिता बना, उसकी संतानें फैलती चली गईं और बड़े बड़े अरबी कबीले बन गईं, जिनसे आगे चलकर इस्लामिक दुनिया की नींव रखी गई। और दूसरी ओर इसहाक, जिसके घर में जन्म हुआ याकूब का, जिसका नाम आगे चलकर इजराइल रखा गया। और फिर याकूब से निकली 12 जातियां, जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र वादे को इतिहास में आगे बढ़ाया। अब जरा एक पल ठहरिए और इस बात को महसूस कीजिए। अगर आप अब्राहम होते, रेगिस्तान की उस गर्मी में खड़े होकर अपने दोनों बेटों को बड़ा होते देखते, एक उस वादे की रोशनी में और दूसरा उस आशीष की परछाई में, तो आप क्या महसूस करते? क्या आप उस आने वाले भविष्य को देख पाते जो धीरे धीरे सामने आ रहा था? यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये चलती हुई एक भविष्यवाणी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्राइल और अरब देशों के बीच ये झगड़ा इतना गहरा, इतना निजी, इतना स्पिरिचुअल क्यों लगता है? क्यों ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती? क्योंकि इसकी शुरुआत पॉलिटिक्स से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत एक वादे से हुई थी। एक ऐसा वादा जिसकी गूंज आज भी कई देशों की नस्लों में सुनाई देती है। अब सोचिए,
अगर आपके अपने परिवार में ऐसा कोई ईश्वरीय बंटवारा होता तो आप क्या महसूस करते? क्या आप उस स्पिरिचुअल सच्चाई को पहचान पाते, या सिर्फ जो ऊपर दिख रहा है बस उसी को देखते? जो लड़ाई आप आज खबरों में देख रहे हैं, हो सकता है वो वही पुराने शब्दों की पूरी होती हुई भविष्यवाणी हो जो कभी रेगिस्तान के आसमान के नीचे बोली गई थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ? क्योंकि इसहाक और इस्माइल की पीढ़ियों के बीच सदियों से चल रहे संघर्ष के नीचे एक तीसरी शाखा छुपी हुई है। एक ऐसी शाखा जिसकी बातें इतिहास में बस धीरे से कही जाती हैं, लेकिन कभी खुलकर बताई नहीं जाती। अब्राहम के बेटों पर तो हमेशा ध्यान रहा है, लेकिन क्या हो अगर आज की दुनिया में जो तनाव हम देख रहे हैं उसे समझने की चाबी हमें और भी पीछे ले जाए? उस वक्त में जब बाढ़ के बाद नूह के बेटे एक साफ सुथरी और शांत दुनिया में बाहर निकले थे। नूह के 3 बेटों में से याफेत वो था जिसकी संतानें बहुत दूर दूर तक फैली। उत्पत्ति अध्याय 10 में उसके बेटों के नाम दिए गए हैं और उन्हीं में से एक था मदई। लेकिन मदई कौन था? उसका नाम बाइबल में बस थोड़ा सा आता है, लेकिन उसकी संतानें बाद में दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर ताकत के साथ जुड़ गईं, पर्शियंस के साथ। क्या आप महसूस कर सकते हैं किस तरह किस्मत चुपचाप बन रही थी? याफेत से निकले थे मीड्स, और जब उन्होंने फारसियों के साथ हाथ मिलाया तो उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मेडो फारसी साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जो लोहे और चांदी की तरह मजबूत था, जिसने बेबीलोन को गिरा दिया और अपना नाम बाइबल की भविष्यवाणियों में हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। और आज हम उस जमीन को एक नए नाम से जानते हैं, ईरान। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान की जड़ें सीधे नूह के बेटों तक जाती हैं? क्या यह मुमकिन है कि आज जो राजनीतिक तनाव हम देख रहे हैं वो दरअसल पुराने खून के रिश्तों और ईश्वर की योजना की गूंज हो? दुनिया आज ईरान को देखती है एक ऐसा देश जिसकी नजरें न्यूक्लियर ताकत और इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने पर टिकी हैं। लेकिन बाइबल कुछ और देखती है, एक ऐसा समूह जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। सोचिए, अगर आप समय की शुरुआत पर नूह के साथ खड़े होते और देखते कि उनके बेटे अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो क्या आप सोच पाते कि एक दिन उनके बच्चे इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे जो पूरी दुनिया के इतिहास को आकार देंगे? क्या हो अगर इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष सिर्फ राजनीति या ताकत की बात नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी का पूरा होना है? 3 वंश, 3 विरासतें, 3 ताकतें जो अब मिल रही हैं मध्य पूर्व के दिल में। और ये कहानी अब और भी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या अब आप पूरी तस्वीर देखना शुरू कर रहे हैं, या फिर अभी भी कुछ और गहराई सामने आने का इंतजार कर रही है? और इसी तरह वो पुराना मंच तैयार हो गया। हालांकि दुनिया के ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाए कि वो एक भविष्यवाणी को अपनी आंखों से पूरी होते देख रहे हैं। एक तरफ खड़ा था इजराइल, जिसका जन्म हुआ इसहाक से, वो बेटा जिसे परमेश्वर ने वादा किया था, और उसी के साथ चल रहा था वो पवित्र वाचा जो अब्राहम से होकर उसके वंश में आई थी। ये वही राष्ट्र था जिसे परमेश्वर ने चुना था अपने करीब चलने के लिए, उसके नियमों को उठाने के लिए और बाकी दुनिया के लिए एक उजाले की मिसाल बनने के लिए। लेकिन इजराइल इस ईश्वरीय कहानी में अकेला नहीं था। रेगिस्तान और पहाड़ों के उस पार इस्माइल के बेटे उठे, ताकतवर, बहुतायत में और अपने तरीके से ईश्वर की आशीष से भरे हुए। अब्राहम और हागर से पैदा हुए ये वंशज कई अरबी कबीलों के पूर्वज बने, ऐसे लोग जो शक्ति और आत्मा से भरे हुए थे, जिनकी मौजूदगी ने मध्य पूर्व के धार्मिक और राजनीतिक चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि वाचा इस्माइल से नहीं गुजरी, लेकिन परमेश्वर का उसे आशीष देने का वादा कभी नहीं डगमगाया। क्या यही वजह हो सकती है कि ये टकराव आज तक सिर्फ जमीन का नहीं रहा, बल्कि एक विरासत की लड़ाई बन गया? और फिर एक तीसरी दिशा से, जो दिखने में तो दूर थी लेकिन भविष्यवाणी के लिहाज से बहुत जरूरी थी, वहां से आए याफेत के वंशज मदई के जरिए। इनकी मिलन हुआ एक नई ताकत से जो थी फारस की उठती हुई सत्ता। इस मिलन से जन्मा एक ऐसा साम्राज्य जो इतना बड़ा और ताकतवर था कि एक दिन वो बेबीलोन को भी चुनौती देगा। वही साम्राज्य, मेडो फारसी साम्राज्य, आज भी अपनी लंबी छाया छोड़ता है उस जगह पर जिसे आज हम ईरान कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि ईरान की शुरुआत भी नूह के खून से जुड़ी हुई हो सकती है? 3 शाखाएं, 3 पुराने नाम, इसराइल
फारस और अरब राष्ट्र, ये सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि स्वर्ग से जुड़े हुए हैं। हर एक के पास है ईश्वर की एक योजना का एक टुकड़ा जो कई देशों और सदियों तक फैला हुआ है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि कोई अदृश्य हाथ इन सब के बीच धागे बुन रहा है? अगर आप स्वर्ग से देखने वाले कोई दृष्टा होते और देखते कि ये तीनों वंश रेगिस्तान, पहाड़ों और मैदानों से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या आप ये सोचने लगते कि ये सब किस बड़ी योजना का हिस्सा बन रहे हैं? क्या आप उनके कदमों में भविष्यवाणी का बोझ महसूस कर पाते? ये जगह भी बस यूं ही नहीं चुनी गई थी और ना ही ये किसी रिवाज या परंपरा की बात थी। सब कुछ पहले से तय था, समय भी, तैयारी भी और परमेश्वर की योजना भी। अब सवाल ये है, उन्हें किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा था? और आज हमारे ही जीवन काल में क्यों उनके रास्ते फिर से एक दूसरे से टकरा रहे हैं? लेकिन बाइबल में फारस का रोल हमेशा विरोध का नहीं रहा। एक ऐसा मोड़ जिसे जानकर आज भी बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। वही साम्राज्य जो आज इस्राएल को चुनौती दे रहा है, कभी खुद परमेश्वर के हाथों में दया और बहाली का एक जरिया था। हाँ, फारस, वही जमीन जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, कभी परमेश्वर की उदार योजना में एक पवित्र भूमिका निभा चुकी है। जरा कल्पना कीजिए, 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम की तबाही की। वो मंदिर जहां कभी परमेश्वर की महिमा बसी थी, अब पूरी तरह से बर्बाद पड़ा था। सिय्योन की गलियां सूनी थीं और उसके लोग बेबीलोनियंस के सैनिकों द्वारा बंदियों की तरह खींच कर ले जाए गए थे। यहूदियों के लिए ये सब कुछ ऐसा रहा होगा जैसे उनके पूरे विश्वास का अंत हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका घर आपसे छीन लिया जाए? क्या आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर कभी परमेश्वर की मौजूदगी थी, अब वहां सिर्फ टूटी दीवारें बची हैं? ऐसे दुख में क्या उम्मीद जिंदा रह सकती है? लेकिन एक वादा था, एक ऐसा वादा जो इस विनाश के बहुत पहले ही बोल दिया गया था। भविष्यवक्ता यिर्मयाह, जो चेतावनी और दिलासा दोनों का बोझ लिए हुए था, उसने ये घोषणा की थी, जब बेबीलोन के 70 साल पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अपना अच्छा वादा पूरा करूंगा ताकि तुम्हें फिर से इस जगह पर ले आ सकूं। ये एक ऐसा वादा था जो नामुमकिन सा लगता था, जब तक कि परमेश्वर ने इतिहास में हाथ नहीं डाला और उस दिल को नहीं छू लिया जिसे कोई उम्मीद नहीं करता था। यहां आता है साइरस महान, एक ऐसा राजा वो जो मूर्ति पूजक था, जिसके पास कोई वाचा नहीं थी, ना तोरा, ना कोई याजक मंडली। लेकिन फिर भी उसके जन्म से 150 साल पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने उसका नाम लिखा था। प्रभु अपने अभिषिक्त साइरस से कहता है, जिसका दाहिना हाथ मैंने थामा है ताकि उसके सामने राष्ट्रों को झुका सकूं। जरा इस बात को गहराई से सोचिए। परमेश्वर ने एक फारसी राजा को अपना अभिषिक्त कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि इजराइल के बाहर के किसी इंसान को परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त कहे जाने का मतलब क्या होता है? किस तरह की सत्ता और जिम्मेदारी ऐसे इंसान पर होती होगी जिसके बारे में खुद प्रभु कहें कि मैं उसके दाहिने हाथ को थामे हुए हूं। साइरस आगे चलकर बेबीलोन को हरा देता है और फिर वो करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो यहूदियों को गुलाम नहीं बनाता, बल्कि उन्हें आजाद कर देता है। उसने एक आधिकारिक आदेश निकाला जो एजरा की किताब के शुरुआती अध्यायों में दर्ज है, जिसमें यहूदियों को यरूशलेम लौटने और अपना मंदिर दोबारा बनाने की अनुमति दी गई। जरा सोचिए, जब पवित्र पत्थरों पर हथौड़े की आवाज फिर से गूंजने लगी होगी, जब वापस लौटते बंदी फिर से हंसने लगे होंगे और जब भविष्यवाणी अपनी आंखों के सामने पूरी हो रही थी। फारस, जो एक पराया देश था, उसी को परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना। साइरस के जरिए परमेश्वर ने एक गहरी सच्चाई दिखा दी। वो सीमाओं में बंधा नहीं है, वो खून के रिश्तों से बंधा नहीं है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि किसी विदेशी राजा को भी अपनी पवित्र योजना को पूरा करने के लिए। अगर परमेश्वर ने एक बार फारस को भलाई के लिए इस्तेमाल किया था, तो क्या वो फिर से नहीं कर सकते? या अब कुछ बदल गया है? ये हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं? और अगर परमेश्वर ने साइरस जैसे किसी इंसान को इस्तेमाल किया था, तो क्या यह मुमकिन है कि आज भी वो कुछ ऐसे लोगों को उठा रहे हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की? ऐसे लोग जिन्हें दुनिया कभी भी उस काम के लिए नहीं चुनेगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें उठा रहे हैं ताकि एक बार फिर इतिहास की दिशा बदल दी जाए। इजराइल और फारस की कहानी सिर्फ दुश्मनी की कहानी नहीं है,
ये उस रहस्यमयी तरीके की कहानी है जिससे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम करता है। वो परमेश्वर जो किसी इंसान के पैदा होने से भी पहले उसका नाम भविष्यवाणी में लिख देता है। क्या अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये सब आपस में कितना गहराई से जुड़ा हुआ है? क्या ये भी हो सकता है कि वही पुराना चक्र फिर से चल पड़ा है और इस बार हमारी ही आंखों के सामने? लेकिन फारस की भूमिका इस ईश्वरीय योजना में साइरस की दया पर खत्म नहीं हुई थी। नहीं, कहानी ने एक अंधेरे मोड़ ले लिया, एक ऐसा मोड़ जिसकी ठंडी सी लहर आज भी इतिहास की रूह तक उतर जाती है। सालों बाद जब मंदिर फिर से बना लिया गया था और लोग बंधन से छूटकर अपने घर लौट चुके थे, तब भी फारस का साम्राज्य एक बार फिर एक आध्यात्मिक टकराव का मैदान बन गया। लेकिन इस बार दुश्मन महल की दीवारों के बाहर नहीं था, बल्कि उनके अंदर था। राजा क्षयार्शा के राज में, जिसे बाइबल में अहश्वेरोश भी कहा गया है, एक ऊंचे पद पर बैठा आदमी हामान तेजी से ताकत में बढ़ा। उसकी नफरत ठंडी थी, सोची समझी थी और पूरी तरह से भरी हुई थी। राजसी कपड़ों और ऊंचे ओहदों के पीछे एक ऐसा आदमी छुपा था जिसका सिर्फ एक ही डरावना मकसद था, साम्राज्य के हर यहूदी को खत्म कर देना। क्या आपने कभी सोचा है कि चुने हुए लोगों का पूरा अस्तित्व कितना करीब आ गया था पूरी तरह मिट जाने के? क्या हो अगर इजराइल का पूरा भविष्य किसी एक छुपे हुए इंसान की हिम्मत पर टिका हुआ होता? लेकिन परमेश्वर पहले से ही 10 कदम आगे थे। हामान को पता भी नहीं था कि एक यहूदी लड़की जिसका नाम था एस्तेर पहले ही महल के अंदर रखी जा चुकी थी। एक अनाथ जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला, अब एक विदेशी जमीन में रानी बन चुकी थी। एस्तेर देखने में भले ही एक रानी जैसी लगती थी, लेकिन उसके भीतर अपने पूरे लोगों का भाग्य छुपा था। और जब वो निर्णय का पल आया तो उसे एक बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। चुप रहो और सुरक्षित रहो, या फिर आवाज उठाओ और सब कुछ खोने का जोखिम लो। एस्तेर अध्याय 4:14 में मोर्दकै के कहे हुए शब्द आज भी सदियों बाद गूंजते हैं। क्या पता, शायद तुम इसी वक्त के लिए रानी बनी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नौकरी, आपका प्रभाव या आपका मंच शायद परमेश्वर की योजना का हिस्सा है? आपके खुद के फायदे से भी बड़ा मकसद। एस्तेर ने चुना बोलने का। उसने हामान की चाल को राजा के सामने उजागर किया और उसकी हिम्मत ने पूरा हालात बदल दिया। यहूदियों को बचा लिया गया, दुश्मन हार गया और एक बार फिर फारस की जमीन उद्धार का मैदान बन गई, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन उस चमत्कार के पीछे एक अंधेरा सच छिपा हुआ था जो कभी पूरी तरह गया ही नहीं। एक आध्यात्मिक खिंचाव धीरे धीरे वहां जमने लगा था। जहां एक समय साइरस के राज में उद्धार हुआ था, वहीं अब हामान के समय पूरा यहूदी समुदाय मिटा देने की साजिश रची गई। वही मिट्टी जिसने पहले आजादी दी थी, अब बर्बादी का बीज अपने अंदर ले रही थी, और वो बीज कभी मरा नहीं। क्या ये अजीब नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के दिल के बदलने से इतिहास की पूरी दिशा बदल सकती है, चाहे वो भलाई के लिए हो या बुराई के लिए? और अगर वो आत्मा जो कभी हामान के अंदर थी, असल में कभी गई ही नहीं, बल्कि चुपचाप इंतजार करती रही कि कब वो फिर से लौटे। सदियों बीत गईं, लेकिन वो परछाई अब भी बनी रही। फारस फिर उठा, लेकिन इस बार उद्धार की स्क्रॉल लेकर नहीं, बल्कि ऐसे शब्दों के साथ जिनमें पुरानी नफरत की गूंज थी। वापसी का ऐलान लेकर नहीं, बल्कि खत्म कर देने की पुकार लेकर। क्या हो सकता है कि अतीत आज हमसे बात कर रहा हो? और अगर ऐसा है तो क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद ये फिर से शुरू हो रही है। क्या आप अब देख पा रहे हैं, या अब भी फारस को सिर्फ नक्शे पर बना एक देश मानते हैं? सन 1979 में इतिहास ने एक डरावना मोड़ लिया। वो पुरानी जमीन जिसे एक समय में फारस कहा जाता था, जिसने कभी साइरस के जरिए यहूदियों को आजादी दी थी और फिर हामान के जरिए उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, अब एक नई पहचान के साथ फिर से सामने आई। इस बार एक राजशाही की तरह नहीं, बल्कि एक धार्मिक शासन के रूप में। इस्लामिक क्रांति ने ईरान को एक तूफान की तरह बदल डाला। शाह को हटा दिया गया और देश पर एक नया झंडा लहराया गया। एक ऐसा झंडा जो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि गहराई से स्पिरिचुअल था। एक ऐसा शासन सामने आया जो शिया इस्लाम की सोच पर आधारित था, जिसके पास सिर्फ देश चलाने का सपना नहीं था,
बल्कि एक अंत समय की सोच भी थी। शुरुआत से ही इस नए ईरान ने एक साफ और टलने न देने वाला मकसद घोषित किया, इजराइल का विनाश। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा आधुनिक देश जिसके संविधान और बुनियाद में पुरानी नफरत भरी हुई हो? ईरान के नेताओं ने इजराइल को छोटा शैतान कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जिसमें तिरस्कार और धार्मिक गुस्सा साफ छलकता था। उनकी कसम, इजराइल को मिटा देना, उस जमीन को साफ कर देना जिसके लिए कभी खुद परमेश्वर ने वादा किया था। और ये सब बातें सिर्फ खाली धमकी नहीं थी। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को समर्थन देकर बोलने को हथियारों में बदल दिया। पैसों से मदद, ट्रेनिंग देना और हथियारों की सप्लाई करके ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत का जाल फैला दिया। ये ग्रुप सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है, ये तो जैसे ईरान की छुपी हुई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही बने हैं, ताकि वाचा के लोगों पर छुपकर हमला किया जा सके। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि इजराइल का कोई हक नहीं है जिंदा रहने का, ना बातचीत करने का, ना साथ जीने का, बस जिंदा रहने का भी नहीं। लेकिन इन सारे मिलिट्री प्लान्स और पॉलिटिकल स्पीचेस के पीछे क्या आप कुछ महसूस कर रहे हैं? कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ बहुत पुराना जो फिर से जाग रहा है। ऐसी कौन सी ताकत है जो किसी देश को मजबूर करती है कि वो अपनी पहचान ही दूसरे देश को मिटाने के इरादे पर बना ले? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर कोई पुरानी भविष्यवाणी फिर से जिंदा हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि वही आत्मा जो कभी हामान के कान में फुसफुसाई थी, अब वही आवाज आज के माइक और मिसाइल डिजाइनों में गूंज रही है? क्या हो अगर ये सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल वॉर है जो शुरू हुआ था रेगिस्तान में इस्माइल की पुकार से, फिर आया इसहाक के वादे पर और फिर उठी याफेत के बेटों की आवाज। अगर आप आज इस्राएल में रह रहे होते और आपको पता चलता कि आपके दुश्मन सिर्फ आपकी सरहदों पर नहीं हैं, बल्कि प्राचीन भविष्यवाणियों के पन्नों में भी हैं, तो आप कैसे प्रार्थना करते, कैसे खुद को तैयार करते? 1979 में ईरान में जो बदलाव आया वो सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, वो तो आत्मिक माहौल का बदल जाना था। जब दुनिया इस टकराव को सिर्फ पॉलिटिकल मानती है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें कुछ और गहरा महसूस कर सकते हैं। मंच फिर से तैयार हो रहा है। वही जमीन जिसने कभी छुटकारे और विनाश को देखा था, अब फिर से कांप रही है भविष्यवाणी के तनाव से। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? वो पुराने किरदार जिन्होंने कभी बाइबल की कहानियों को आकार दिया था, वो फिर से वापस आ गए हैं, और शायद अंतिम अध्याय अब ज्यादा दूर नहीं। और इस सब के बीच दानियल की किताब के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इतना गहरा है कि ज्यादातर लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। दानियल की किताब के 10वें अध्याय में हम एक ऐसे पल को देखते हैं जहां एक भविष्यवक्ता गहरी आत्मिक बेचैनी में डूबा हुआ है। 21 दिनों तक दानियल ने उपवास रखा, ना रोटी खाई, ना मांस छुआ, ना शराब पी। बस एक ही मकसद था, परमेश्वर से समझ पाने की कोशिश। लेकिन स्वर्ग पूरी तरह चुप था। इतनी देर क्यों लग रही थी? क्या उसकी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं गईं? और तभी अचानक एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, तेज रोशनी से चमकता हुआ, और उसके चेहरे पर गंभीरता और जल्दी झलक रही थी। और जो उसने कहा, उसने दुनिया और आत्मा की हदों को तोड़ दिया। पारस देश के राजकुमार ने 21 दिन तक मेरा विरोध किया। रुकिए, कौन सा राजकुमार? दानियल एक अजनबी देश में फारस के राज के नीचे जी रहा था, पर हकीकत में हुकूमत तो इंसानों की नहीं, परमेश्वर की थी। ये कोई आम ताकत नहीं थी, ये एक बुरी आत्मा थी जो फारस पर बैठी थी, इतनी ताकतवर कि उसने स्वर्ग के दूत को भी रास्ते में रोक दिया। सोचिए इसका बोझ कितना भारी रहा होगा। फारस के पीछे एक शैतानी बुद्धि काम कर रही थी, एक आत्मिक शक्ति जो राजाओं और साम्राज्यों की दिशा को मोड़ रही थी। और अगर उस समय ऐसा एक आत्मिक प्राणी राज कर रहा था, तो आज के ईरान के पीछे कौन है या क्या है? इफिसियों अध्याय 6-12 इस रहस्य को पूरी तरह उजागर कर देता है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, ना ही मांस और खून से है, बल्कि उन आत्मिक शक्तियों से है जो इस दुनिया के अंधेरे पर राज करती हैं। तो असली युद्ध संसदों में नहीं हो रहा, ना ही हथियारों के मैदान में। ये लड़ाई हो रही है उस अदृश्य दुनिया में जहां पुराने जमाने की आत्माएं नेताओं के दिलों में फुसफुसाती हैं, जहां अंधकार नीतियां तय करता है, जहां नफरत किसी योजना से नहीं बल्कि आत्मिक ताकतों से भड़कती है।
क्या हो सकता है कि वही आत्मिक राजकुमार जिसने दानियल के समय में स्वर्गदूत को रोका था, आज भी उसी धरती पर घूम रहा हो? क्या फारस के पीछे जो आत्मिक ताकत थी वो कभी सच में गिराई गई थी, या फिर बस अपना चेहरा बदल लिया? ईरान की इसराइल से नफरत सिर्फ किसी सोच या इतिहास पर नहीं टिकी है। ये आत्मिक है, ये बहुत पुरानी है और ये भविष्यवाणी से जुड़ी है। जब ईरान कहता है कि वो इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहता है, तो वो वही आवाज दोहरा रहा होता है जो कभी उन राजाओं के सिंहासनों के पीछे बोली गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आप दानियल के साथ उस समय खड़े होते जब वो 21 दिनों तक प्रार्थना और उपवास में था और चारों तरफ बस चुप्पी थी, तो क्या आप सोच सकते थे कि आपके सिर के ऊपर एक आत्मिक युद्ध चल रहा है? क्या हो अगर आपकी आज की प्रार्थनाएं भी उसी अंधकार से लड़ रही हों जो कभी दानियल के समय था? ये बात सिर्फ देशों की नहीं है, ये अलग अलग आत्मिक दुनियाओं की है। ये भविष्यवाणी की बात है। ये उस अंधकार के राज्य की बात है जो शुरू से परमेश्वर के वचन और उसके लोगों के खिलाफ खड़ा रहा है, और अब वो जंग अपने चरम पर पहुंच रही है। क्या हम ध्यान दे रहे हैं, या फिर हम ऊपरी चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि असली युद्ध जो हमारी आंखों से थोड़ा पीछे लड़ा जा रहा है उसे देख ही नहीं पा रहे? यहेजकेल अध्याय 38 एक भविष्यवाणी की आंधी की तरह शुरू होता है जो समय के किनारों से धीरे धीरे बढ़ती चली आती है। गहरा अंधेरा, डरावना और टालना नामुमकिन। हजारों साल पहले लिखे गए इस प्राचीन अध्याय में भविष्य वक्ता एक भयानक दर्शन बताते हैं। देशों का एक बहुत बड़ा गठबंधन जो एक साथ मिलकर एक छोटे लेकिन पवित्र देश के खिलाफ खड़ा होता है, और इस गठबंधन के बीच, हमलावरों के बीच जो एकदम सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि फारस है, आज का ईरान। फारस, कूश और पूत उनके साथ होंगे। नाम भले ही पुराने लगे, लेकिन इनकी गूंज आज भी साफ साफ सुनाई देती है। लेकिन फारस अकेला नहीं है, उसके साथ चल रहे हैं कुछ और देश, दक्षिण से आने वाले, जो आज के समय में उत्तर अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। और फिर दूर उत्तर की ओर से एक अजीब और ताकतवर शख्स सामने आता है। मागोग देश से गोग नाम का एक नेता। कौन है ये गोग? पीढ़ियों से लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बाइबल जानकारों का मानना है कि वो रूस के पास के इलाकों से जुड़ा हो सकता है, या फिर मध्य एशिया के मैदानों से। दूसरे लोग मानते हैं कि वो किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ उठने वाले एक बड़े विरोध का प्रतीक हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं अगर आज के समय में ऐसा गठबंधन बन जाए, एक ऐसा झुंड जिसमें शामिल हों ईरान, उत्तर अफ्रीका के शक्तिशाली देश और उत्तर के बड़े बड़े राष्ट्र, और ये सब एक साथ आए, शांति के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक खतरनाक मकसद के लिए, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए। क्या बात होगी जो इतनी अलग अलग सोच, लैंग्वेज और कल्चर वाले देशों को एक साथ एक ही हिंसक मकसद के लिए जोड़ दे? क्या इसका जवाब राजनीति में नहीं बल्कि भविष्यवाणी में छिपा है? यहेजकेल की भविष्यवाणी कोई धुंधली या सिर्फ कविता जैसी बात नहीं है, वो बहुत ही साफ और डराने वाली है। एक बहुत बड़ी और संगठित सेना जो आखिरी समय में इसराइल की तरफ बढ़ रही है। मकसद पूरी तरह से तबाही, कारण परमेश्वर की वाचा का विरोध। अगर आप आज इसराइल में रहते और अपनी आंखों से ये गठबंधन बनते देखते और नफरत को बढ़ते महसूस करते, तो क्या आप भी यहेजकेल के शब्दों की परछाई को अपने आसपास महसूस करते हैं? क्या हो सकता है कि हम आज उसी भविष्यवाणी की दहलीज पर खड़े हैं जो 2500 साल पहले कही गई थी? और सबसे डराने वाली बात यह है, ये सिर्फ कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है, ये आत्मिक शक्तियों का टकराव है। फारस, जो एक समय में परमेश्वर की दया का जरिया था, अब आखिरी समय की एक बहुत बड़ी जंग में सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। गोग, जो रहस्य में ढका हुआ है, अब चलने की तैयारी में है। मंच तैयार ही नहीं हो रहा, कलाकार भी अपनी अपनी जगह लेने लगे हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार इतना बड़ा रूप ले चुका है कि सिर्फ भविष्यवाणी ही इसे पहले से बता सकती थी? यहेजकेल का संदेश कोई पहेली नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक खुलासा है, एक झलक है उस आखिरी टकराव की, जहां अंधकार की ताकतें परमेश्वर के वादे के लोगों से भिड़ेंगी। और जैसे जैसे ये गठबंधन और मजबूत हो रहे हैं और बातें और ज्यादा हिंसक होती जा रही हैं,
हमारे सामने एक गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या हम अपनी आंखों के सामने यहेजकेल 38 की शुरुआत को देख रहे हैं? लेकिन इस तूफान के बीच भी परमेश्वर चुप नहीं है। यहेजकेल 38 की भविष्यवाणी सिर्फ अंधकार से भरे गठबंधनों के उठने पर खत्म नहीं होती और ना ही सिर्फ विनाश के खतरे पर रुकती है। यह भविष्यवाणी चरम पर पहुंचती है परमेश्वर के क्रोध की आवाज के साथ। वही परमेश्वर जो इजराइल की निगरानी करता है, ना तो वो ऊंघता है और ना ही सोता है। और जब धरती की सेनाएं उसके वाचा के लोगों के खिलाफ चलने की हिम्मत करती हैं, तो वो जवाब फुसफुसाहटों से नहीं देता, वो चमत्कारों से देता है। सुनिए यहेजकेल अध्याय 28 1823 की वो गरजती हुई घोषणा। मैं उन्हें रोग और खून के जरिए सजा दूंगा। मैं उन पर और उनकी सेनाओं पर और जो बहुत सी अन्य जातियां उनके साथ होंगी, उन पर तेज बारिश, ओलों और जलते हुए गंधक की बारिश बरसाऊंगा। तब वे जान जाएंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। क्या आप इस बात का वजन महसूस कर पा रहे हैं? ये कोई आम जंग नहीं है, ना ही ये राजनीतिक लड़ाई है और ना ही सभ्यताओं की कोई टक्कर। ये खुद परमेश्वर का दखल है। ये न्याय है जो सीधे स्वर्ग के सिंहासन से बरसाया जाएगा। ओलों की मार, आग की बारिश, बीमारी और तबाही। एक ऐसा तूफान जो इतना भयानक होगा कि पूरी दुनिया थम जाएगी और जान जाएगी। यह सब इंसान का किया हुआ नहीं था, यह परमेश्वर था जो अपने वादे की रक्षा कर रहा था। तो आज हम क्या देख रहे हैं? ईरान की जिद अब और तेज हो चुकी है। उसकी आक्रामकता, जो पहले सिर्फ अपने इलाके तक थी, अब सीमाओं को पार कर रही है। वो आतंकवाद को पैसा देता है, वो नफरत को और हवा देता है, वो न्यूक्लियर ताकत चाहता है, एक ऐसे इरादे के साथ जो ज्यादा छुपा भी नहीं है। उसके नेताओं के शब्द पुराने दुश्मनों की जहर भरी आवाज जैसे लगते हैं। क्या आप उनकी आवाजें सुन पा रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि फारस के अतीत की परछाइयां फिर से रोशनी में आ रही हैं? क्या ये वही टुकड़े हैं जो यहेजकेल की भविष्यवाणी की पहेली में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं? क्या वो मिलकर साथ आने की प्लानिंग जो पहले ही बताई गई थी, अब चुपचाप शुरू हो चुकी है, सबकी नजरों से छुपकर? क्या इन मीठी बातों के पीछे कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान छुपा है? अगर आपने कभी भविष्यवाणियों पर शक किया हो, तो शायद अब दोबारा सोचने का वक्त है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि वही देश जिनका नाम हिजकियल ने लिया था, जैसे कि फारस, पूत, कूश और मागोग, आज ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और तैयार नजर आ रहे हैं? सोचिए, आप एक जंग के मैदान के बीच खड़े हैं जहां आसमान से मिसाइलें बरस रही हों, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। आग जो इंसान ने नहीं चलाई, ओले जो कुदरत से नहीं आए। क्या आप समझ पाएंगे फर्क? इंसानों की लड़ाई और परमेश्वर के क्रोध के बीच। यह सिर्फ दुश्मनों की कहानी नहीं है, ये एक वाचा की कहानी है, एक ऐसे परमेश्वर की जिसने वादा किया है और जो कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता। और जब दुनिया उस वाचा को चुनौती देने के लिए उठती है, तो खुद परमेश्वर उस लड़ाई में उतर आते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या परमेश्वर कुछ करेंगे, सवाल ये है, क्या हम उस पल के कितने करीब हैं जब ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होगा? क्या आप परमेश्वर के हाथ को पहचान पाएंगे जब वो चलेगा, या फिर आप भी बस चुपचाप खड़े होकर हैरानी में कहेंगे, निश्चित रूप से ये तो खुद परमेश्वर थे। अब वो भविष्यवाणी और भी साफ हो रही है। अब ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई से चमक रही है। जकरिया 14 में उस अंतिम अध्याय की झलक दिखाई देती है। राष्ट्र यरूशलेम के खिलाफ इकट्ठा होंगे, भविष्यवक्ता जकरिया कहता है। लेकिन ठीक उसी समय जब अंधकार पूरी तरह छा जाएगा, जब सारी धरती की सेनाएं उस पवित्र शहर को घेर लेंगी, तब कुछ ऐसा होगा जो हमारी समझ से परे है। फिर खुद परमेश्वर उन राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध करेंगे और उस दिन उनके पांव जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे। क्या आप इन शब्दों में धरती का कांपना महसूस कर सकते हैं? वही पहाड़ जहां यीशु ने कभी आंसू बहाए थे, जहां वो प्रार्थना करते थे और जहां से वो स्वर्ग में उठाए गए थे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 से 12 में बताया गया है कि यीशु जैतून के पहाड़ से ही महिमा के साथ ऊपर उठे थे और अब वो उसी जगह फिर से लौटेंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर की सटीक योजना है। पहली बार उतरना और आखिरी बार लौटना एक ही जगह पर। और जब वो दोबारा आएंगे तो ना तो समझौता करने आएंगे
और ना ही किसी मसले को सुलझाने। ना कोई बातचीत की मेज लगेगी, ना कोई संधि होगी और ना ही कोई समझौता किया जाएगा। जब उनके पांव उस पवित्र पहाड़ को छुएंगे तो ये उस युद्ध का आखिरी संकेत होगा कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। समर्पण से नहीं, बल्कि परमेश्वर की महान जीत से, क्योंकि इस बार वो दुख सहने वाले सेवक की तरह नहीं आएंगे, बल्कि एक विजयी राजा की तरह लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19:1-16 उस पल को पवित्र आग की तरह दिखाता है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और वहां एक सफेद घोड़ा था। उस पर सवार का नाम था विश्वास योग्य और सच्चा। वो न्याय के साथ न्याय करता है और युद्ध करता है। उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? आसमान खुद फटता हुआ दिखाई दे, एक सफेद घोड़ा उस फटे हुए आकाश से निकलता हुआ, और राजा इस बार चुप नहीं बल्कि महिमा से चमकता हुआ, स्वर्ग की सेनाओं का अगुवाई करते हुए, उसे पूरा करने के लिए जो बहुत पहले लिखा जा चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कैसा लगेगा वो पल जब आसमान आपके सामने फट जाएगा, जब आपकी खुद की आंखों के सामने वो प्रकट होगा जो था, जो है और जो आने वाला है, आखिरी युद्ध में सवार होकर आता हुआ। उम्मीद की कोई कल्पना नहीं, बल्कि महिमा की एक जीवित और जिंदा ताकत बनकर। जो भी ताकतें कभी इजराइल के खिलाफ एकजुट हुई थीं, फारस, गोग, मागोग और दुनिया की बाकी सारी कौमें, वो सब उस लौटते हुए राजा की जलती हुई आंखों के सामने बिल्कुल बेबस खड़ी होंगी। वो जंग जो शुरू हुई थी सदियों पहले रेगिस्तान की रेत से, इसहाक और इस्माइल के साथ, जो फारस से होकर गुजरी, जो ईरान में गूंजती रही, जो यहेजकेल की भविष्यवाणी में उठी और प्रकाशित वाक्य में आग बनकर भड़की, वो जंग जैतून पर्वत पर खत्म होगी और उसका अंत तबाही में नहीं होगा। वो खत्म होगी एक अद्भुत अधिकार में, महिमा में और उस राजा के राज में जिसके नाम को कोई भी इंसान हल्के में लेने की जरूरत नहीं करता। क्या हम अभी वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देख रहे हैं? क्या वो घड़ी अब पास आ रही है जब स्वर्ग खुलेगा और भविष्यवाणी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी होगी? क्योंकि जब वो आएगा, हर घुटना झुकेगा, हर आंख उसे देखेगी और कोई भी ताकत, चाहे धरती पर हो या धरती के नीचे, खड़ी नहीं रह पाएगी उस शख्स के सामने जिसके कपड़े लहू से रंगे होंगे और जिसका नाम है विजय। क्यों देश गुस्से से भर जाते हैं और लोग व्यर्थ की योजनाएं बनाते हैं? भजन 2 में पूछे गए इस सवाल की गूंज हर एक न्यूज हेडलाइन, न्यूक्लियर धमकी और राजनीतिक हलचल के शोर को चीरती चली जाती है। और उसी भजन में परमेश्वर अपना जवाब देते हैं, डर के साथ नहीं बल्कि सामर्थ्य के साथ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हंसता है, प्रभु उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने अपने राजा को सियोन पर बिठा दिया है, अपने पवित्र पर्वत पर। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? दुनिया कांप रही है, लेकिन स्वर्ग में कोई घबराहट नहीं है। देश उथल पुथल में है, ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है, अंधेरे गठबंधन बन रहे हैं, भविष्यवाणियां हमारे सामने पूरी होती जा रही हैं, और इन सब के बीच परमेश्वर का सिंहासन बिल्कुल अडिग है। ना किसी इंसान की योजना और ना किसी अंधकार की ताकत उस बात को बदल सकती है जो परमेश्वर पहले ही ठहरा चुके हैं। अब हम एक मोड़ पर खड़े हैं, भविष्यवाणी के नहीं, क्योंकि वचन तो पहले ही लिखा जा चुका है। अब बात है हमारी प्रतिक्रिया की। जब ये घड़ी सामने आ रही है तो आप क्या करेंगे? ये समय नहीं है कि कलीसिया चुप हो जाए, ये समय नहीं है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग बस देखते रहें। भजन संहिता अध्याय 1 122:6 कोई सुझाव नहीं है, ये तो स्वर्ग के दिल से आई एक पुकार है। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। ये सिर्फ सड़कों की शांति की दुआ नहीं है, ये एक भविष्यवाणी से जुड़ने का कार्य है, एक ऐसा ऐलान जो कहता है कि हम परमेश्वर की योजना के साथ खड़े हैं, उसके लोगों के साथ खड़े हैं और उसकी इच्छा के साथ खड़े हैं। क्या आप इस पल का बोझ महसूस कर सकते हैं? ये डर की बात नहीं है, ये तैयारी की बात है, ये समय को पहचानने की बात है, संकेतों को देखने और समझने की बात है। डर से नहीं बल्कि विश्वास से, एक चौकीदार की तरह। हाँ, हो सकता है युद्ध की कहानी पहले से लिखी हो, राज्य आपस में टकराएंगे, लेकिन इस कहानी में आपकी भूमिका अभी भी लिखी जा रही है। क्या आप उस राजा के साथ खड़े होना चुनेंगे?
क्या आप उन लोगों में होंगे जो इस समय को पहचानते हैं और पूरी हिम्मत से प्रार्थना में उठते हैं, अपने विश्वास में अटल, क्योंकि राजा देर नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है। और आखिरी तुरही डरपोकों के लिए नहीं बजेगी, वो बजेगी तैयार लोगों के लिए। तो जब देश गुस्से में हो, जब ईरान तलवारें घुमाए, जब पुराने अंधेरे आत्माएं फिर से जागें, अपनी नजरें ऊपर उठाओ। स्वर्ग परेशान नहीं है, स्वर्ग इंतजार कर रहा है। और जब राजा लौटेगा तो क्या वो आपको पाएगा? डर में नहीं, बल्कि विश्वास में, जागते हुए, प्रार्थना करते हुए, समझदारी से देखते हुए, पूरी तरह तैयार। युद्ध सच है, लेकिन वो राज्य भी सच है जो कभी नहीं डगमगाएगा। पवित्र शास्त्र के पन्ने हजारों सालों से इस कहानी को धीरे धीरे बता रहे हैं। अब्राहम की यात्रा के रेगिस्तान से लेकर प्राचीन फारस के उठने तक, यहेजकेल की भविष्यवाणी से लेकर प्रकाशित वाक्य की गूंज तक, हर एक बात, हर एक नाम, हर एक देश, सब कुछ हमें ला रहा है एक ऐसे पवित्र मोड़ पर जहां परमेश्वर की योजना और इंसान की बगावत आमने सामने है। और अब हम अपनी आंखों से ये सब होते देख रहे हैं। ईरान और इस्राएल के बीच जो टकराव है वो सिर्फ राजनीति नहीं है, ये आत्मिक है, ये बहुत पुराना है और ये एक भविष्यवाणी का हिस्सा है। ईरान की धमकियां कोई अकेली आवाजें नहीं है, ये उस जंग की गूंज है जो बहुत पहले शुरू हुई थी, जब परमेश्वर की वाचा और विरोध पहली बार टकराए थे। जो कुछ हम आज खबरों में देखते हैं, बढ़ता हुआ तनाव, मिसाइल हमले और चुपचाप बनते हुए गठबंधन, ये सब सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं है, ये सब सिंहासन के लिए है, ये राजा के बारे में है। लेकिन इस सारी उथल पुथल के बीच एक सच्चाई आज भी अडिग खड़ी है। परमेश्वर राज करता है। जिसने अपने राजा को सियोन पर बैठाया है वो चिंतित होकर टहल नहीं रहा, वो अधिकार के साथ अपने सिंहासन पर बैठा है। और वो राजा जो सच्चा है, विश्वास योग्य है, वो लौट रहा है, समझौते के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए। तो हमें इससे क्या सीखना है? जब हम देख रहे हैं कि भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं, तो हमें क्या अपने दिल में लेकर चलना है? इस युद्ध में आप बिल्कुल भी लाचार नहीं हो। मसीह की देह का हिस्सा होने के नाते आपकी प्रार्थनाएं मायने रखती हैं, आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी समझ और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। भजन संहिता अध्याय 122। 6 सिर्फ शांति के दिनों के लिए नहीं दी गई थी, ये आज जैसे समय के लिए एक आज्ञा थी। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप खुद को स्वर्ग की योजना के साथ जोड़ते हो। आप बीच में खड़े होकर अंतर बनाते हो। आप उस राजा के लौटने की राह तैयार करते हो। इस समय को अपने दिल को छूने दो, अपने आत्मा को जगने दो। सिर्फ एक देखने वाले मत बनो, एक जागरूक पहरेदार बनो। प्रार्थना में एक योद्धा बनो, एक ऐसी आवाज बनो जो पुकारे सच के लिए, इंसाफ के लिए और करुणा के लिए। एक ऐसा इंसान बनो जो कहे, मैं इन संकेतों को देख रहा हूं, मैं इस बुलाहट को सुन रहा हूं और मैं खड़े होने का फैसला करता हूं। क्योंकि भले ही युद्ध पहले से लिखा गया हो, आपका जवाब अब भी लिखा जा रहा है और स्वर्ग देख रहा है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। नीचे कमेंट करें, मैं राजा के साथ खड़ा हूं। अपनी आवाज उठाइए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना कीजिए, राष्ट्रों के लिए मध्यस्थता कीजिए और उसके लौटने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे सच्चाई को और गहराई से समझने की जरूरत है। और ऐसे ही और भविष्यवाणी से जुड़े बाइबल आधारित संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें, क्योंकि आप समझदारी और विश्वास के साथ चल रहे हैं। युद्ध सच है, लेकिन जीत भी उतनी ही सच्ची है और हमारा राजा वो रास्ते में है।